नमस्कार दोस्तों, गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, मेंटर और टीचर प्रभाकर सांडिल्य कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ आपको इसमें रूबरू कराते हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में आपको सहयोग करेंगे। सबसे पहले जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो रसिया यूक्रेन से संबंधित है। रसिया यूक्रेन की संबंधित न्यूज़ ये है कि जैसे कहा जा रहा था, स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनते ही रशिया और यूक्रेन की जो है युद्ध वो बंद कर दी जाएगी। वो बंद नहीं होने वाली है। इसमें जो है जो करंट अपडेट ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन किए तो पुतिन ने पहले तो बहुत इग्नोर किया, मतलब कि घंटों तक वेट करवाया। उसके बाद ये हुआ, तत्कालिक फाइनल ये हुआ है कि यूक्रेन के पावर स्टेशन पे अटैक करना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पावर स्टेशन पे अटैक करना कोई जो है बंद करना कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। क्यों नहीं उपलब्धि है? क्योंकि ये बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले ही लगभग 70 to 80% पावर स्टेशन को मतलब कि रसिया ने ध्वस्त कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि नहीं होगी क्योंकि 10 से 20% पावर स्टेशन वहाँ पर बची हुई है यूक्रेन में, तो उसका बचना ना बचना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, न यूएसए की उपलब्धि है। और इसमें जो ये युद्ध है उसको बंद करने में एक बड़ी बाधा और ये भी है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की साहब, वो इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई करके अपना बेड़ा गर्क पहले ही कर चुके हैं, जिसके कारण कि उसे अब यूएसए से सहायता भी नहीं मिलती है और इधर पुतिन लगातार अटैक भी कर रहे हैं यूक्रेन को। तो ये युद्ध कब समाप्त होगी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में जो है थोड़ा एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें याद करनी है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के कैमे राष्ट्रपति हैं, तो 45th और 47th रहे हैं। 45th राष्ट्रपति ये रहे हैं 2017 से 2021 तक। फिर जो है 47th ये राष्ट्रपति कब बने हैं तो 20 जनवरी 2025 में 2025 में ये 47th राष्ट्रपति बने हैं। इस बीच में जो बने थे राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल में लड़ाई हुई थी, रसिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, वो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन सरकार थे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को ये याद रखना है कि इस बीच को कहा जाता है कि ये पावर मूव हो रहा है, जैसे कि रसिया ने इतना देर तक वेट करवाया, अभी भी उसके बातों को नहीं मान रहा है, तो हाँ इसे पावर मूव कहा जा सकता है। लेकिन ये सब जिसे मतलब कि हमको याद नहीं रखना है। जो दूसरी हमारी न्यूज़ आ रही है वो मतलब कि इंटरनेशनल करंट अफेयर है, वो है इज़राइल और गाज़ा का युद्ध। इज़राइल और गाज़ा का युद्ध से संबंधित ये आ रही है कि इज़राइल फिर से गाज़ा पर वार करना शुरू कर दिया है और ये जो दूसरी बार वार शुरू हुई है ये 18 मार्च से शुरू हुई है और अब तक कहा जा रहा है कि लगभग 600-700 आदमी को मार दिया गया है। तो इसमें ये न्यूज़ है कि जो गाज़ा का जो सरकार चलता है तो उसके होम मिनिस्टर को भी मार दिया गया है। तो ये न्यूज़ रही है। अच्छा, क्यों मारा गया है? क्योंकि वहाँ पर जो हॉस्टेजेज हैं उसके वो बताया जा रहा है कि 59 उसके हॉस्टेजेज अभी भी गाज़ा में हैं, इसलिए उसको मार दिया गया है। मतलब उसको कहा जा रहा है कि हमको जब तक ये हॉस्टेजेज को छोड़ोगे नहीं तब तक हम अटैक करते रहेंगे। इससे पहले अपडेट आया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि गाज़ा को पूरे समतल बना करके वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक नया शहर बनाएंगे जो कि एक डेवलप्ड शहर की तरह रहेगा। अब जैसा हो पता नहीं। ये जो अगली न्यूज़ संबंधित आ रही है वो चाइना से संबंधित आ रही है कि वहाँ पे डीप सीक नाम का जो एआई मतलब ऐप है उसको अब नेशनल ट्रेजर घोषित कर दिया गया है। अब ये नेशनल ट्रेजर से क्या होगा कि नेशनल ट्रेजर ये होगा कि उसमें तो पहले सरकार अब इन्वेस्टमेंट करेगी और बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको और डेवलप करेगी। और जो उसमें नया चीज़ करेगी वो ये कि इससे संबंधित जितने भी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स रहे हैं उसके सारे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया गया है कि इसे किसी भी हाल में चाइना से दूसरे देश में नहीं भेजा जा सकता है। या किसी दूसरे देश के बिलियनर्स ऐसे आते और कहते थे कि इसके वैज्ञानिक को हम अपने देश में रख लेते हैं और यहाँ अपने पास रख लेते हैं और इससे संबंधित जो है एआई का चैटबॉट हम अपने तरफ से बनाएंगे, वो नहीं बनाया जा सकता है। और ये करना उसके लिए उपलब्धि है क्योंकि डीपसीक जो है जिस दिन आई थी, एक तो वो बहुत कम रुपयों में बन गया है, बहुत ही कम लागत में बनी है और
ये मतलब एप्पल स्टोर पे चाहे प्ले स्टोर पे सब पर जो है सो बहुत ही ज़्यादा उच्च मतलब कि प्रकृति की रही है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि मोदी जी ने इस बीच में पॉडकास्ट किया, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ इसलिए बना क्योंकि जो हम लोगों के यहाँ पे मतलब कि मोदी जी जो है सो किसको दिए हैं ये याद रखना है, क्योंकि एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी के, यूपीएससी में अक्सर नहीं लेकिन कुछ पीसीएस एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि उसका नाम क्या था, किस डेट में दिया गया, ऐसे करके वो हो जाती है। तो इसलिए डेट याद रखना है और नाम याद रखना है। डेट दिया गया है 17 मार्च को 2025 और जिसे दिया गया है वो है लेक्स फ्रीडमैन, उन्हें दिया गया है। इसकी प्रतिक्रिया जो आई है ये यूएसए की तरफ से और चाइना की तरफ से ये पॉजिटिव प्रतिक्रिया आई थी कि मतलब कि ये जो है सो अच्छी बातें कही गई है, क्योंकि उसमें जो है सो यूएसए से के राष्ट्रपति जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी भी तारीफ़ की गई है और चाइना से जो स्थिति है हमारे बॉर्डर पे सिचुएशन है उसकी भी तारीफ़ की गई थी कि धीरे धीरे सुधर रही है, ऐसे बारे में बात रही है। तो हमको ये याद रखना है उस यूट्यूबर का नाम लेक्स फ्रीडमैन। ओके, पाकिस्तान से जो न्यूज़ आ रही है अगली जो करंट अफेयर से संबंधित है, वो पाकिस्तान में रेलवे का हाईजैक हो गया था। अब पाकिस्तान में जो रेलवे के हाईजैक किए थे उसका नाम याद रखना है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अच्छा, ये करते क्यों है, उसके जो लिबरेशन आर्मी किए क्यों थे कि बलूचिस्तान उसका एक राज्य है, स्टेट है, और वो स्टेट चाहता है कि हम अपना एक अलग देश बनाएं। अब इसी के कारण जो है सो क्या करता है कि वो बार बार अटैक करता है। अब बहुत सारे सैनिकों को उसमें जो है सो पकड़ करके कहा जाता है कि 145 से अधिक सैनिकों को जो है सो मारा गया है इस अटैक में, और इसमें जो है सो लगभग 48 आवर तक ट्रेन को हाईजैक रखा गया था। इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों ने कहा है कि वो भी 30 से अधिक जो है सो आतंकवादियों को मारा है, और इसमें कहता है कि इंडिया का हाथ है। देखिए, इसमें इंडिया के हाथ को प्रूफ तो नहीं कर पाया है, और वो कहता है कि हमारे सैनिकों की कोई नुकसान नहीं हुई है, जबकि हुई है, बेहतरीन नुकसान हुई है। क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो वीडियो रिलीज की गई है उसमें भी बताया जा रहा है कि वो 100 से अधिक व्यक्तियों को तो ज़रूर मार दिया है, और वो दावा करता है कि 150 से अधिक व्यक्तियों को मारा है। हमको इस सिर्फ याद रखना है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो अटैक करता है, उसके बारे में सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब कुछ नेशनल न्यूज़ से संबंधित हम लोग याद रख लेते हैं कि जो नेशनल न्यूज़ से संबंधित नेशनल करंट अफेयर है। तो सबसे पहली जो तमिलनाडु तमिल भाषा और से वर्सेस हिंदी। अब तमिलनाडु में लगातार ये हुआ था कि हिंदी पर अटैक किया गया, हिंदी भाषा जहाँ पर दिखी उसको मतलब कि हटाया गया, यहाँ तक कि उसके बजट में भी रुपीज़ के सिंबल को हटा करके दूसरा रुपी जो है सो उसको किया गया था। तो हमको ये याद रखना है कि ये किस चीज़ से संबंधित है और ये क्यों वहाँ पर हिंदी जो है सो न्यूज़ में है। तो ये कहा जा रहा है कि वो न्यूज़ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP से संबंधित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें कहा गया था कि हम लोगों को मतलब कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाना है। और वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या होता है कि इंडिया के संबंधित मतलब कि किसी भी राज्य में आपको यदि पढ़ाई करवाना है तो 3 लैंग्वेज से संबंधित पढ़ाई करवाना है। तो साउथ के कुछ स्टेट ने ये एडेप्शन कर लिया था कि ये हम पर हिंदी ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। अब ये ज़बरदस्ती यदि थोपा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने देश से अलग होने की मतलब कि हिंदी हमको पर ना थोपा जाए। इससे पहले भी हम लोग द्रविड़ नाडु के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अगर नहीं तो एक बार सर्च कीजिएगा गूगल पे कि द्रविड़ नाडु। बेसिकली ये है कि वो सब देश ना आज़ादी के समय से ही हिंदी से लेकर के इतने सेंसिटिव रहे हैं कि वो मतलब कि अगर हम पर हिंदी थोपा जाएगा तो हम अपने देश से अलग हो जाएंगे, इस प्रकार की रही है। तो आपको याद रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उससे संबंधित याद रखना है। अच्छा, जो नेक्स्ट न्यूज आई है तो वो नेक्स्ट करंट अफेयर है आपको औरंगजेब से संबंधित। मतलब नागपुर में वायलेंस हुआ जिसमें कि औरंगजेब के कब्र को खोद दिया गया, और उस कब्र को खोद करके उसके जो भी हुआ वहाँ पर तो आप लोग मतलब कि अच्छे से तरीके से जान लिए होंगे। लेकिन हमको याद रखना है एग्ज़ाम से संबंधित जो पूछा जाएगा तो वो औरंगजेब से संबंधित पूछा जाएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, औरंगजेब के भाई का नाम क्या था, औरंगजेब के पिताजी का नाम क्या था, औरंगजेब किस वंश से संबंधित था। ये सब चीज़ों से संबंधित हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है कि औरंगजेब के
औरंगजेब किस वंश से संबंधित था? तो मुगल वंश से संबंधित था। वो मुगल वंश में क्या राजा था? तो 6th राजा था। औरंगजेब में के जो शुरू के राजा रहे थे उसके वंश में पहले राजा रहे थे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, नहीं जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे रहे। 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई, ये डेट याद रखना है कि 1707 में मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो उसकी कब्र बनाई गई थी वो खुलदाबाद में बनाई गई थी। खुलदाबाद नागपुर में है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर में। और उसके बाद जो है सो तब से वो लगातार जो है सो मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। उसके बाद भी कुछ राजा हुए थे, मतलब वैसे ख़त्म तो हुआ है 1857 में। आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य से संबंधित कुछ रिवीजन करके ज़रूर जाना है कि रिसेंट आने वाले एग्ज़ामों में। इसकी जो जन्म हुई थी वो 1618 में हुई थी। इसकी ये जो मतलब कि गद्दी धारण किया था तो वो 1658 में किया था। इसकी जो समाधि है वो खुलदाबाद नागपुर में है। और इसके जो भाई हुए थे, भाई हैं दारा शिकोह और शाह शुजा, जिसको कि ये मार करके गद्दी प्राप्त किया था। और इसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर जो है सो नॉन मुस्लिम यानी कि सारे हिंदुओं पर लगाया गया था। ये एक धार्मिक टैक्स था। और इसने ज़कात टैक्स भी लगाया था। किस पे? मुस्लिमों पे ज़कात टैक्स लगाया था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित आ रही है तो हमारे कर्नाटक से आ रही है कि कर्नाटक में जो एक सिरसी सुपारी था उसे मिली है जीआई टैग। अब सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है कर्नाटक, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वहाँ पर जो सुपारी है जिसको कि जीआई टैग मिला है उसका नाम है सिरसी सुपारी, जिसका कि उत्पादन क्षेत्र है सिद्धापुरा और येल्लापुरा तालुका है। सिद्धापुरा एंड येल्लापुरा तालुक। दैट्स ऑल। धीरे धीरे हम लोग संपर्क करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज़ ही कुछ ना कुछ अपडेट लेकर के, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, हम जो है सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर से संबंधित आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। और ये इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। यदि आपको कुछ भी इसमें वैल्यू एडिशन लगती है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।